शह मिला है। अब बांग्लादेश सरकार की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है जिससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि बांग्लादेश से भारत के संबंध आने वाले दिनों में भी शायद बहुत बेहतर ना हो, क्योंकि वहां के मंत्री अब एक तरह से भारत को ब्लैकमेल करने के अंदाज में बयान दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। আমি সুমের, আপনারা দেখছেন সুমের रिएक्शंस बांग्ला। আমি ভালো আছি, আশা করি সবাই ভালো আছেন। यहाँ पे जी भारत के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, इसका इन्हिसार बांग्लादेश और भारत की वाटर ट्रीटी पे है। यहाँ पे जी बांग्लादेश की जानिब से भारत को साफ धमकी लगा दी गई है कि बांग्लादेश के साथ अगर भारत को अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज रखना है तो भारत को बांग्लादेश के साथ वाटर ट्रीटी अनलिमिटेड टाइम के लिए साइन करनी पड़ेगी। उसका एक टाइम ड्यूरेशन नहीं है। जैसे 1996 में बांग्लादेश ने भारत के साथ जो वाटर ट्रीटी साइन की थी वो 30 साल की थी, लेकिन अब वो इस साल एंड होने जा रही है और इसको लेके अब बांग्लादेश ने भारत को ये साफ साफ पैगाम दे दिया है कि हमारे और आपके ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ इस ट्रीटी पे ही डिपेंड करते हैं। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ। भारतीय मीडिया कितना ज़्यादा चीख रहा है बांग्लादेश की इस धमकी पे। भारतीय मीडिया का क्या कहना है वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश में बीते कुछ समय से भारत विरोधी राजनीति को बहुत शह मिला है। अब बांग्लादेश सरकार की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है जिससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि बांग्लादेश से भारत के संबंध आने वाले दिनों में भी शायद बहुत बेहतर ना हो, क्योंकि वहां के मंत्री अब एक तरह से भारत को ब्लैकमेल करने के अंदाज में बयान दे रहे हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी ने शनिवार को कहा कि भविष्य में बांग्लादेश भारत संबंध काफी हद तक गंगा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण या उसके खत्म होने पर निर्भर करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी अल्पकालिक समझौता अपर्याप्त होगा। ऐतिहासिक फरक्का दिवस के मौके पर आयोजित बीएनपी की एक चर्चा को संबोधित करते हुए बीएनपी के महासचिव और स्थानीय सरकार में ग्रामीण विकास तथा सहकारिता मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भारत को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि ये संधि अनिश्चित काल के लिए होनी चाहिए और तब तक प्रभावी रहनी चाहिए जब तक कि इसकी जगह कोई भविष्य का समझौता न आ जाए। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बीएनपी में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बाद दूसरे सबसे बड़े शक्तिशाली नेता माने जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का पालन किए बिना भारत ने बांग्लादेश में बहने वाली 54 साझा नदियों पर एक के बाद एक बांध बना दिए हैं, जिससे उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हुआ है। बांग्लादेशी मंत्री ने कहा कि भारत द्वारा अपने हित में एक तरफा जल निकासी बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई। देश के एक बंजर और वीरान जमीन में तब्दील होने के संकेत अभी से उभरने लगे। आपको बता दें कि गंगा जल संधि पर 12 दिसंबर 1996 को 30 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे और ये समझौता इसी वर्ष खत्म हो रहा था, लेकिन इसके संशोधन या नवीनीकरण पर चर्चा अभी तक शुरू नहीं हुई। बांग्लादेश और भारत 54 नदियां साझा करते हैं, जिनमें गंगा भी शामिल है। इससे जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देश एक द्विपक्षीय तंत्र संचालित करते हैं, जिसे संयुक्त नदी आयोग ज्वाइंट रिवर्स कमीशन कहा जाता है। इस बीच बांग्लादेशी संसद में विपक्ष के नेता और जमाते इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा कि लोग तीस्ता मास्टर प्लान को लेकर किए जा रहे वादों से थक चुके हैं, अब वे ठोस कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ चुनावों से पहले जागो बाहे तीस्ता बचाओ जैसे नारे लगाना काफ़ी नहीं है। तीस्ता नदी के किनारे रहने वाले लोग अब जाग चुके हैं और अपनी जायज़ मांगे पूरी करवाना चाहते हैं। उन्होंने शुक्रवार शाम रंगपुर शिल्पकला ऑडिटोरियम में एक नागरिक सभा में ये बातें कहीं। उन्होंने आगे कहा कि तीस्ता मास्टर प्लान के लागू होने से उत्तरी बांग्लादेश में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के जीवन और आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज को लेकर विवाद है, जिसे भारत ने 1975 में बनाया था। भारत का मकसद कोलकाता बंदरगाह को गाद से बचाने और जहाज़ों के आवागमन को सुचारू रखने के लिए गंगा के पानी को हुगली नदी की तरफ मोड़ना था। निचला तटीय देश होने के कारण बांग्लादेश, जहां गंगा को पद्मा कहा जाता है, का आरोप था कि इस बैराज से सूखे के मौसम में
उनके यहाँ पानी का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे कृषि, मछली पालन और पर्यावरण जैसे सुंदर वन में खारापन बढ़ जाता है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए 1996 में ये 30 साल की संधि की गई थी। ये संधि मुख्य रूप से हर साल 1 जनवरी से 31 मई के बीच लागू होती है। इसके तहत फरक्का बैराज पर पानी की उपलब्धता के आधार पर 10-10 दिनों के चक्र में पानी को बांटा जाता है। जैसे नदी में 70,000 क्यूसेक से कम पानी होने पर दोनों देशों के बीच 50-50% का बंटवारा होता है। 70,000 से 75,000 क्यूसेक पानी भंडार रहने पर बांग्लादेश को 35,000 और बचा हुआ पानी भारत को मिलता है। 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी होने पर 40,000 क्यूसेक पानी भारत का और बचा सारा पानी बांग्लादेश का होता है। संधि के नियमों का पालन सुनिश्चित करने और रोजाना के जल प्रवाह की निगरानी के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति भी बनाई गई है। अगर किसी 10 दिनों की अवधि में पानी का कुल प्रवाह 50,000 क्यूसेक से नीचे चला जाता है तो दोनों देशों की सरकारें आपातकालीन संयोजन के लिए तुरंत आपसी बैठक करेंगी। इस संधि में ये प्रावधान है कि हर 5 साल में या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी दोनों देश पानी की उपलब्धता और इसके प्रभाव की समीक्षा कर सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि पिछले 30 सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दियों और गर्मियों में गंगा के प्राकृतिक जलस्तर में काफ़ी बदलाव आया है, जिससे पुराना फॉर्मूला अब दोनों देशों की नई ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाफ़ी साबित हो रहा है। बांग्लादेश भारत के साथ नए सिरे से और अधिक पानी की गारंटी वाली सख्त संधि की मांग कर रहा है, लेकिन भारत के भीतर भी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए पानी की आंतरिक मांग पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए ये विवाद ऐसा बन चुका है जिस पर किसी समझौते तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हुआ है। वहीं अब बांग्लादेश के मंत्री के बयान के बाद से ये साफ हो गया है कि इस मुद्दे पर बांग्लादेश और भारत के बीच आने वाले वक्त में और तनाव देखने को मिल सकता है। खालिदा जिया की पार्टी यूं भी भारत के खिलाफ रुख रखने वाली पार्टी मानी जाती रही है। खालिदा जिया के बेटे अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, जो खुद भारत विरोधी कैंपेन चलाकर कुर्सी तक पहुंचे। ऐसे में बांग्लादेश के नए निज़ाम ने बता दिया है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अब ऐतिहासिक आधार पर नहीं बल्कि नफ़ा और नुकसान पर तय होंगे, जिसमें गंगा नदी के जल का बंटवारा सबसे अहम मुद्दा होगा। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। इस रिपोर्ट में इन्होंने काफ़ी डिटेल्स दी हैं, लाइक किस तरह भारत ने बांग्लादेश के साथ शेयर होने वाली जो नदियां हैं हाँ उनके ऊपर जो है वो डैम्स बना दिए हुए हैं, जो कि टोटली जो लाइक वर्ल्ड का लॉ है उसके अगेंस्ट है, वर्ल्ड वाटर लॉ के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पे भारत को जो है अब इस चीज़ की आग लगी हुई है कि आखिर बांग्लादेश तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है वो क्यों कर रहा है। मतलब आप खुद जो मर्जी करते रहो, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश ना करे, ठीक है। आपको सारा सबका पानी भी रोकना है, आपको ठीक है खिलाफ वर्जियाँ भी करनी हैं, और आपको यहाँ पे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये हिसाब बना हुआ है यहाँ पे भारत का, ठीक है। तो भारत की जो हठधर्मी है वो है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यही वजह है कि बांग्लादेश ने फाइनली तीस्ता का जो माहिदा है, डील है, वो चाइना के साथ फाइनल कर लिया है, और भारत को अब आग लगी हुई है कि आखिर बांग्लादेश तीस्ता का ये मुआहिदा चीन के साथ क्यों किया है। इससे पहले भारत के साथ जब ये मुआहिदा किया गया था तो भारत ने इसके ऊपर ज़रा सा भी काम शुरू नहीं किया, बल्कि ये ऐसे ही पड़ा रहा, और फिर जो है उसके बाद सरकार बदल गई और अब ये सरकार आई है, इन्होंने कोई कदम उठाया है तो एक दफ़ा फिर भारत को जो है वो परेशानी लग गई है कि आखिर बांग्लादेश अपने हक के लिए आवाज़ क्यों उठा रहा है, फिर बांग्लादेश अपने मफाद की बात क्यों कर रहा है। और यहाँ पे तीस्ता नदी के में पानी कम होने की वजह से कितनी बड़ी परेशानी जो है लोगों को उठाना पड़ती है, और किस तरह लोग हर साल घर से अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। तो ये चीज़ भारत को समझ में नहीं आएगी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश ने साफ और सीधा पैगाम भारत को दे दिया है कि भारत अगर बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते को नॉर्मल रखना चाहता है तो उसका इन्हिसार जो है गंगा जल पे है। तो ये चीज़ भारत को समझ जानी चाहिए, क्योंकि भारत बांग्लादेश के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर भी शेयर करता है। तो ये धमकी जो है बांग्लादेश ने भारत को लगा दी है, और भारत अब सोच में पड़ गया है कि आखिर अब क्या करना है।
आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।